एक बहुत ही अहम खबर आ गई है इसराइल की तरफ से। इसराइल के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है। अभी आप लोगों ने मेरी कल या परसों वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसराइल ने फुल फोर्स के साथ फलस्तीन के ऊपर ग्राउंड अटैक कर दिया है। जो घर उनके आगे आ रहे हैं वो भी तबाह कर रहे हैं, जो लोग उनके आगे आ रहे हैं तबाह कर रहे हैं। लेकिन यमन इस टाइम के ऊपर बहुत उसने एक बोल्ड मूव दिखाया। यमन ने फुल फोर्स के साथ अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। एक और जंग शुरू हो गई है, यमन और इसराइल की जंग शुरू हो गई है। अभी इसराइल ने ना लेबनान जो कंट्री है अरब के अंदर उसके ऊपर अटैक किया था। इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि जो यमन है ना वो तैयार बैठा हुआ है अटैक करने के लिए। अभी इसराइल की आर्मी फलस्तीन के अंदर बिजी थी, अभी इसराइल की आर्मी लेबनान के अंदर बिजी थी और बीच में से ब्लाइंड स्पॉट से इसराइल को टारगेट किया है यमन ने। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, मुसलमान कंट्रीज में जो बड़ी कंट्रीज आती हैं जिसमें टर्की है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, अभी तक ये कंट्रीज ना सिर्फ बयानात की हद तक रह रहे हैं। अभी तक कोई अटैक इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल अपोज किया है फलस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन इस टाइम के ऊपर सिर्फ जुबान की हद तक जो काम हो रहा है वो हो रहा है। अभी ईरान के हवाले से भी एक अहम खबर है। ईरान ने भी अपने सारे असलहात वगैरह सारा कुछ फुल सपोर्ट अपनी फलस्तीन के लिए दे दी है। अब जो सिचुएशन है ना बहुत इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर जा रही है और अभी हो सकता है कि ये जो छोटी कंट्रीज है ना, ये अगर इन्होंने अटैक शुरू कर दिया है फलस्तीन के ऊपर तो फिर बड़ी कंट्रीज के पास कोई जवाब नहीं रहता, जिसमें पाकिस्तान टर्की वगैरह आते हैं, कि वो अटैक ना करें। अगर इसराइल यहां पे ना रुका तो इसराइल तो बिल्कुल कब्रिस्तान बन जाएगा। हदीसों में भी हम लोगों को यही मिलता है कि मुसलमानों की तो जीत होनी होनी है। ये जो इसराइल है, ये जो यहूदी है ना, ये जलील और ख्वार होकर रह जाएंगे दुनिया के अंदर। ये जो जंग है ना ये मुसलमानों के हक में ही होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस टाइम के ऊपर असल आजमाइश हम लोगों की है कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बाकी मुसलमान कंट्रीज क्या करती हैं, हर बंदा अपनी इंडिविजुअल जात के ऊपर क्या करता है। ये जो 200 से 300 साल लगा के यहूदियों ने हम लोगों को तबाह किया है ना, हम लोगों को अपने मजहब से दूर किया है ना, अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया कि अल्लाह की मदद आ गई है इस जंग के हवाले से, कि अब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग भी उठें और आवाज उठाएं, अपने दीन के बारे में जानना शुरू करें और वापस मुसलमानों का अरूज मिले। जिस तरह कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग बदनाम करें कि मुसलमान तो रेपिस्ट है, मुसलमान तो चोर है। ये मुसलमानों की गलती तो है ही है, उन्होंने अपने साथ ये होने दिया है। लेकिन ये सारी साजिशें जो प्लान की है ना, ये यहूदियों ने की है पिछले 200 से 300 साल लगा के, कि मुसलमानों को आज इस पॉइंट के ऊपर खड़ा किया है कि आज उनको चोर, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। एक और बहुत अहम खबर आप लोगों को बताता हूं कि हमास की तरफ से एक बहुत बड़ा मूव खेला गया है कि इन द एंड अगर इसराइल हार रहा होगा ना जंग को तो उसने न्यूक्लियर अटैक करना है। न्यूक्लियर अटैक के जितने भी एरियाज हैं ना, वो इसराइल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी थी हमास ने उनके ऊपर प्लानिंग कर रहा था और वो सारी चीजें तबाह हो चुकी हैं। ये आज की डेट की 1 नवंबर की आप लोगों को न्यूज में बता रहा हूं। अभी जो जंगी सिचुएशन है ना, इस टाइम के ऊपर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, जंग जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे अपने मुसलमान भाइयों के लिए रो रो के दुआ करें, फलस्तीनियों के लिए रो रो के दुआ करें, तहज्जुद पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें, जहाद करें। जहाद अब हम क्या जहाद कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को, जिस तरह मैं हर वीडियो में प्रमोट कर रहा हूं कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, बॉयकॉट करें इनके प्रोडक्ट्स को, जितने भी इनके ब्रांड्स हैं, और दुआ करें, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं और अपने दीन के बारे में इल्म हासिल करें ताकि आप एक कामयाब मुसलमान बन सको। अगर अभी भी आपको दुनिया की हकीकत की नहीं समझ आ रही ना कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, ये जो अमेरिकन ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं इसराइल को, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बताता हूं कि क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया की वार के अंदर यूएसए ने क्या किया था, किस तरह यूक्रेन को सपोर्ट किया था। अभी इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड सामने आए हैं। अभी जो फलस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है उसमें ये कुछ भी नहीं बोल रहे। ये जिस तरह यूक्रेन के लिए आवाज उठाए थे, इनकी नीयतों का अंदाजा आप सबको हो जाना चाहिए कि इनकी नीयतें क्या है, कितनी खराब नीयतें हैं और इनका मकसद क्या है, सिर्फ दुनिया में पावर हासिल करना और मुसलमानों को जलील करना। अब ये जो जंगें होती रही है ना इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत पहले भी, अब ये जंगें, ये आज भी जो जंग चल रही है ना, ये वही जंग चल रही है। यकीन करें, बात होती है हक और बातिल की। करबला में जो भी हुआ, अगर आज तुम लोग गम मनाते हो ना उस दिन का करबला का, तो अभी जो फलस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है ना, मारा जा रहा है ना, बिल्कुल उनकी नस्ल कशी की जा रही है ना, आज भी ये वही मकाम है, आज भी ये वही चीजें हैं। अगर तुम लोग आज आवाज नहीं उठाओगे ना फलस्तीन के लिए, अगर आज खामोशी से बैठे रहोगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है कि तुम करबला के हवाले से भी आवाज उठाओ। तो अगर ये वीडियो यहां तक देखी ना, तो इस गुड न्यूज को सबके साथ शेयर करें और दुआ करें अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्योंकि वही है ऊपर जो हर चीज के ऊपर कादिर है, जो जिसके रसूल ने हमें बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जीत जो होनी है ना वो मुसलमानों की होनी है।
तो इसी तरह की मैं और अपडेट्स आप लोगों को लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो भी कर लो। इस वीडियो के अंदर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा और नेगेटिव कमेंट से परहेज करें, क्योंकि जो भी अपनी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि यमन ने जो अटैक किया ना इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला था और ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया था इसराइल के ऊपर। और अभी हो सकता है कि हमारी कंट्रीज भी इसी वजह से चुप हो, अंडा खानी क्या क्या प्लानिंग चल रही हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जज़ाकल्लाह।